रोटी के नक्शे का झगड़ा। रसोई में लावण्या डरते हुए तवे पर रोटी डाल रही थी, जबकि शारदा बिना पलक झपकाए देख रही थी। ये कैसी रोटी है लावण्या? ये भारत के नक्शे जैसी दिख रही है। देखो, एक कोने में श्रीलंका भी लटक रहा है। वो थोड़ा किनारा बाहर आ गया है माँ जी, इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है? इसे मोड़कर जेब में रखकर घूमना चाहिए। मेरे मायके में रोटियां चांद जैसी बनती थीं। क्या कह रही हो शारदा? पलटन के नक्शे जैसी दिख रही है। हमारी लावण्या में देशभक्ति ज्यादा है। पलटन का नक्शा नहीं जी, मैंने पटन कहा था। आपके कानों को क्या हो गया है आजकल? हाँ, ठीक से सुनाई नहीं दिया। शायद पलटन वाले भी ऐसी ही रोटियां बनाते होंगे। उन्हें बॉर्डर के झगड़े ज्यादा होते हैं ना। माफ करना माँ जी, अगली बार ठीक से बनाऊंगी। अगली बार नहीं, मुझे शक है कि तुम इस जन्म में बना पाओगी या नहीं। खैर, उस कोने में बैठी अपनी दादी को दे दो। अगर वो बिना चश्मे के देखेंगी तो सोचेंगी कि ये कोई अजीब आकार है और खा लेंगी। मेरी आंखें ही नहीं, मेरा मुंह भी अच्छी तरह काम करता है। समय आने पर बताऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, सैनिकों की रोटी है तो थोड़ी इधर उधर होगी ही। मुझे एक दो, देश की सीमाओं की रक्षा करने जैसा महसूस होगा। आप चुप रहिए। आपके प्रोत्साहन से ही ये ऐसी हो गई है। खाने वालों को भी तो मुश्किल पता होनी चाहिए। ये रोटी का झगड़ा कब खत्म होगा पता नहीं। हॉल में शारदा सोफे पर बैठी सोच रही थी। तभी पंकजम हंसते हुए अंदर आई। क्या हुआ शारदा दीदी, इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? क्या बताऊं पंकजम, सब ठीक है, लेकिन घर के कुछ काम ठीक से नहीं हो रहे हैं। अरे, ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारी बहू लावण्या तो सोने जैसी है, हमेशा हंसती रहती है। हंसने से ही काफी है क्या? जब काम हाथ में आता है तब असली बात पता चलती है। रोटियां बनाती है तो देश के नक्शे बना देती है। अरे बाप रे, इस पीढ़ी के बच्चे ऐसे ही होते हैं दीदी। उनमें धैर्य कम होता है। फिर भी तुम हो ना देखने के लिए। मैं कब तक देखूंगी? और हाँ, घर में हमारा एक पुराना कर्ज है, उसे चुकाने का समय आ गया है। ऐसे समय में ऐसी परेशानियां। अच्छा, कर्ज है? लावण्या के मायके वाले तो बहुत अमीर है ना, अगर कहो तो मदद नहीं करेंगे? पूछने में मेरा स्वाभिमान आड़े आता है। मेरा बेटा कमा रहा है ना। हाँ दीदी, हमें अपनी इज्जत बचानी चाहिए। फिर भी बहू भी घर की सदस्य है, उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं चलती हूँ दीदी। पंकजम जा रही थी, तभी वहां आई लावण्या ने उसकी बातों के आखिरी वाक्य सुने और दुखी हो गई। क्या मुझे जिम्मेदारी नहीं है? माँ जी मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं? बेडरूम में लावण्या बिस्तर पर बैठी अपने फोन पर रोटियां बनाने का वीडियो देख रही थी। बगल में रवि बैठा था। क्या लावण्या, अभी भी उन रोटियों के बारे में सोच रही हो? छोड़ो, माँ कुछ भी कहती रहती है। कैसे छोड़ दूं रवि? रोज यही झगड़ा होता है। मुझसे सच में नहीं बन रही हैं। देखो वीडियो में कितनी आसानी से बना रहे हैं। कुछ दिनों में आ जाएगा। वैसे भी तुम बाकी सब्जियां कितनी अच्छी बनाती हो, माँ को वो याद नहीं रहता? वो नहीं रवि, अभी पंकजम जी से किसी कर्ज के बारे में बात कर रही थी। माँ बहुत परेशान थी। हाँ लावण्या, वो पिताजी का पुराना कर्ज है, अब उसे चुकाना है। माँ को उसी की चिंता है, इसीलिए छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़ा रही हैं। अच्छा, हमें कुछ करना होगा रवि। सिर्फ खाना बनाना ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। तुम क्या कर सकती हो बताओ? इतनी बड़ी रकम है। मेरे पास एक विचार है, मैं अपने भैया से बात करती हूँ। हम अपने घर की समस्या को खुद ही हल करेंगे। सावधान लावण्या, अगर माँ को पता चला तो फिर झगड़ा करेंगी। इस बार झगड़ा नहीं, माँ जी को मुझसे तारीफ करवानी है। अगले दिन सुबह लावण्या हॉल में खड़ी अपने भैया से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही थी।
भैया इसीलिए पूछ रही हूँ, हमारे पुराने खेत में पड़ी चांदी की पायलें बेचने पर कितना पैसा मिलेगा, पता कर सकते हो? उसी समय पंकजम घर में आते हुए लावण्या की बातें आधी अधूरी सुनती है। हाँ भैया, ये हमारे घर की समस्या है, मुझे ही इसे हल करना है। वो पैसा आएगा तो कर्ज चुक जाएगा। ओ, घर की समस्या कहती है, पैसा कहती है, बेचना कहती है। ये लड़की कोई बड़ी योजना बना रही है। शारदा दीदी को बताना होगा। क्या है बेटी लावण्या, फोन पर इतनी रहस्यमयी बातें कर रही हो? कोई पुराना सामान बेच रहे हो क्या? अरे नहीं ससुर जी, मैं अपने गांव के बारे में बात कर रही हूँ। सुना पंकजम, आजकल पुराने अखबार बेचने पर भी अच्छे पैसे मिलते हैं। हमारी बहू बहुत होशियार है। हाँ, ससुर जी बहुत होशियार है। वो होशियारी क्या है, जल्दी पता चल जाएगा। तभी शारदा वहां आती है और देखती है कि लावण्या ने फोन रख दिया है और घबराई हुई है और पंकजम कुटिल हंसी हंस रही है। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। क्या है वो? थोड़ी देर बाद रसोई में शारदा काम कर रही थी। तभी पंकजम वहां आई। शारदा दीदी, मुझे आपको एक बात बतानी है, लेकिन अगर मैं बताऊंगी तो आप सह नहीं पाएंगी। इसीलिए सोच रही हूं कि बताऊं या नहीं। क्या है पंकजम, सीधे सीधे बताओ, मेरा दिल पत्थर का है। वो तुम्हारी बहू लावण्या है ना, घर का कर्ज चुकाने के लिए चोरी छिपे घर में पड़े चांदी के बर्तन बेचने की योजना बना रही है। मैंने खुद फोन पर अपने भैया से बात करते हुए सुना है। क्या कह रही हो? मेरे घर का सामान बेचने का हक उसे कहां से मिला? वही तो दीदी, ऊपर से भोली दिखती है और अंदर से कितनी योजना बना रही है देखो। कर्ज चुकाने का नाम उसे मिलेगा और आपकी इज्जत चली जाएगी। तभी वहां आई लावण्या ने ये बातें सुनी और स्तब्ध रह गईं। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरी बात सुनिए। और क्या सुनना है? तुम्हारे नाटक बहुत हो गए। तुम मेरे पीछे गड्ढे खोद रही हो। इस घर पर तुम्हारा क्या हक है कि तुम इसे बेचने की कोशिश कर रही हो? माँ, लावण्या ऐसी नहीं है, उसकी बात तो सुनो। तुम चुप रहो, अपनी पत्नी का पक्ष मत लो। आज ये साफ हो जाना चाहिए। माँ जी, मैं जो बेचना चाहती थी वो मेरे मायके वालों ने मुझे दी हुई चांदी की पायलें थीं, हमारे घर की नहीं। देखा दीदी, कैसे बात बदल रही है। अब मायके का सामान कहती है। अब एक भी शब्द मत बोलो, मेरी आंखों के सामने मत रहो। शाम को घर के सामने बरामदे में सुब्बम्मा चारपाई पर बैठी थी। पंकजम दूर खड़ी फोन पर बात कर रही थी। हाँ, मैंने उस शारदा को थोड़ा चढ़ा दिया। भोली है, तुरंत मान गई। अब देखो, मैंने उस सास बहू के बीच कैसे आग लगा दी है। सुब्बम्मा ने भी बातें सुनी और धीरे से खांसी। उस आवाज से घर से बाहर आई लावण्या ने सुब्बम्मा के इशारे को देखा। वो लावण्या रोती हुई बैठी होगी। अब शारदा मेरे पास सलाह के लिए आएगी, तब मैं कर्ज मांगूंगी। एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। ओह, ये पंकजम इतनी कुटिल है, माँ जी और मुझे अलग करना चाहती है। इसका हिसाब करना होगा। लावण्या गुस्से में आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी सुब्बम्मा ने हाथ हिलाकर उसे रोका। आवेश नहीं, विचार महत्वपूर्ण है, ऐसा इशारा किया। हाँ दादी, आपने सही कहा, धैर्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं बाद में करती हूँ। शारदा आ रही है लगता है। लावण्या सीधे हॉल में गई। उसके पीछे पंकजम भी आई। शारदा और सुब्बम्मा भी वहीं थे। पंकजम आंटी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आप बहुत होशियार हैं। अरे, ऐसा क्यों कहती हो बेटी? मैंने क्या किया है? एक छोटी सी बात से एक घर में कितना बड़ा झगड़ा लगाया जा सकता है, ये आपसे ही सीखना चाहिए। सास बहू के बीच आग लगाने में आप माहिर हैं। क्या कह रही हो लावण्या? मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारी भलाई चाहती थी।
जो मेरी भलाई चाहते हैं वे मेरे बारे में झूठ नहीं बोलते। आपको पता था कि मैं अपने मायके की चांदी की पायलें बेचना चाहती थी, लेकिन आपने माँ जी से कहा कि मैं घर का सामान बेच रही हूँ। क्यों? लावण्या के साहस से पूछने पर पंकजम लड़खड़ा गई। अरे, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने ही गलत समझा। बस इतना ही? और फोन पर अपनी सहेली से ये कहना कि मैं माँ जी से कर्ज मांगने के लिए ये नाटक कर रही हूँ, वो भी गलतफहमी है। ये बात सुनते ही पंकजम का चेहरा पीला पड़ गया। शारदा ने आश्चर्य से लावण्या की ओर फिर पंकजम की ओर देखा। पंकजम, क्या ये सच है? हॉल में माहौल खामोश और तनावपूर्ण था। पंकजम सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह माना। मेरे घर की समस्या को अवसर बनाकर मेरी बहू पर इल्जाम लगाओगी? दीदी, मैं मुझ पर विश्वास करो। क्या कह रही हो? पिताजी, तुम हंसो कह रही हो? इस रोते हुए चेहरे वाली से हंसने को क्यों कह रही हो? वैसे भी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अप्पा राव की भोली बात से वहां का तनाव तुरंत खत्म हो गया। रवि और लावण्या अपनी हंसी रोक नहीं पाए। जाओ बेटी, दूसरों के घर में आग लगाने वाले कभी शांत नहीं रह सकते। पंकजम अपमानित होकर सिर झुकाए वहां से चली गई। लावण्या, मुझे माफ कर दो। बाहर वालों की बातें सुनकर मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारे अच्छे दिल को समझ नहीं पाई। अरे माँ जी, आप बड़ी हैं, ऐसा मत कहिए। आपने अपनी चिंता में कहा, बस। तुम्हारे मायके का सामान बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पुराने सोने की कंगन है। उनके साथ, जैसा तुमने कहा, हमारे आंगन में पड़ी पुरानी लकड़ी बेचकर कर्ज चुका देंगे। हम दोनों मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। माँ, तुम बहुत महान हो। दादी, आप सब हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। शारदा और लावण्या ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके बीच एक अनकही समझ बन गई। कुछ दिनों बाद रसोई में लावण्या रोटियां बना रही थीं। वे अभी भी पूरी तरह गोल नहीं थीं, लेकिन ठीक लग रही थीं। आटे को ऐसे नहीं लावण्या, थोड़ा हाथ में तेल लगाकर बेल, तब किनारे अच्छे बनेंगे। शारदा लावण्या के बगल में खड़ी होकर प्यार से उसका हाथ पकड़कर रोटी कैसे बेलनी है ये दिखाया। ऐसे ही माँ जी? हाँ, ऐसे ही। देखा, अब थोड़ा ठीक है। ये देश का नक्शा नहीं, कम से कम हमारे राज्य का नक्शा तो है। इस बात पर दोनों खुलकर हंस दिए। माँ, रोटी, मुझे रोटी चाहिए। बिगड़े हुए आकार को ठीक किया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते को भी प्यार से ठीक किया जा सकता है। ये घर अब शांत है। शारदा ने एक रोटी ली, उस पर घी लगाया और प्यार से चिन्नी को खिलाया। लावण्या उस दृश्य को देखकर खुशी से उसकी आंखें भर आईं।